राम जन्मभूमि भगवान राम की जन्मभूमि उपमा देना आपको है तो आप ईसाई पे दिए होते, इस्लाम पे दिए होते। तो दीजिए, राम जन्मभूमि मंदिर थोड़ी ना बना रहे, सनातनी बना रहे, हिंदू जनमानस बना रहा है, हिंदुओं के पैसे से बन रहा है, सरकारी पैसे से थोड़ी ना बन रही है। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। आज पाकिस्तान में कोई मंदिर नहीं है, आज अफगानिस्तान में कोई मंदिर नहीं है। हनुमानगढ़ी का आप महंत भी हैं। कहा जाता है कि जब राम भगवान यहाँ से जा रहे थे, समाधि ले रहे थे, तो उन्होंने कहीं न कहीं हनुमान जी को यहाँ का दायित्व सौंप के गए थे। लेकिन फिर से जब रामलला लौट के आ रहे हैं, क्या बजरंगबली का जो दायित्व दिया गया था, क्या वो हल्का होने वाला है उनका दायित्व? अरे राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे। सब सुख लेहे तुम्हारे सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। जब जगत जननी माँ जगदम्बा लंका में थी, तब पहला कोई शुभचिंतक पहुंचा था, वो श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे थे। और हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो उन्होंने जो परिचय दिया, राम दूत मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, हे माता जानकी मैं रामदूत हूँ। किन्हें कहा महंत राजूदास, किन्हें कहा फला, उन्होंने कहा रामदूत। माँ को लगा वाह, अति प्रिय भक्त, इतना दुलारा भक्त, इतना निर्मल मन का भक्त। जब रावण का मान मर्दन करने के बाद, उनके बेटों को मारने के बाद, जब लंका जलाने के बाद हनुमान जी पुनः माँ के चरण में वापस आते हैं, तो माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि तो अजरता का, अमृत का और पुत्रवत आशीर्वाद दिया। जब पुनः भगवान राम दुष्टों के संहार करने के बाद, निशाचरों के समाप्त करने के बाद, समाज की स्वच्छता करने के बाद, ऊंच नीच सादे भेदभाव को खत्म करने के बाद जब अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या के नर नारी, साधु संत, ऋषि मुनि, महात्मा, आसमान से देवतागण दुमदुमी बजाकर, पुष्प वर्षा करके और अयोध्यावासी दीप मालका सजाकर, दीप प्रज्वलित कर खूब उत्सव मनाया। जब भगवान राम जब साकेत धाम को जाने लगे, तो माता के मुख पर मलिनता, और प्रभु ने पूछा, हे देवी ऐसा भाव क्यों? उन्होंने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। लेकिन यहाँ तो बचन लग रहा है कि झूठा हो जाएगा। बोले क्यों? बोले कि मैंने हनुमान को मानस पुत्र माना था, इसके नाते हनुमान का राज्याभिषेक होनी चाहिए थी, लेकिन आप लव और कुश को बना रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा, आपसे करवध निवेदन है कि हनुमान का राज्याभिषेक हो। उन्होंने कहा तथास्तु, और हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। किसी भी दुनिया के कोने में जाएंगे, आप देखेंगे राम जी हनुमान जी के चरण में बैठे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान है। हनुमान जी ने मर्यादा का पालन किया और मर्यादा स्वरूप वो आशीर्वाद हनुमान जी को दे रहे हैं। तो हनुमान जी का कभी भी प्रभाव कम नहीं होना है, हनुमान जी का प्रभाव और बढ़ने वाला है। हनुमान जी का सबसे प्रिय अंतरंग में बसने वाले, जिनके उनके रोम रोम में राम है, उनका भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उनकी मर्यादा क्यों कम होगा, उनका की पूछ कम होगी? इसके नाते जो भी भक्त अयोध्या आते हैं, आने के बाद वह हनुमान जी महाराज का मत्था टेकते हैं, और हनुमान जी महाराज उसके सारे कष्टों को दूर करते हैं, उसकी सारी मनोकामना का पूर्ण करते हैं, और उसके जीवन में सुख और शांति समृद्धि लाते हैं। इसके नाते रोजाना लाखों, एक नहीं लाखों 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 राम भक्त दर्शन और पूजन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। महाराज जी, जब 22 जनवरी को जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको अयोध्या फिर से त्रेता युग में प्रवेश करने जा रही नहीं, त्रेता युग में तो अयोध्या शुरू से ही थी, कब द्वापर युग में कब कलयुग में आई है। अयोध्या विरक्तों की नगरी कहा जाती है, अयोध्या साधु संतों की नगरी कहा जाती है। अयोध्या में हर कोने कोने में राम है, हर कन कन में भगवान राम की व्यापकता है। हर मंदिर से जहाँ से सुनेंगे, राम नाम की ही आवाज़ सुनेंगे। अयोध्या के अन्य तमाम मंदिरों में जाएंगे, उसमें लिखा देखेंगे, कुर्मी राजभर मंदिर, कुर्मी पंचायती मंदिर, कुर्मी यादव मंदिर, ये राम जानकी धोबी मंदिर, ये राम जानकी कुहार मंदिर, ये राम जानकी वरई मंदिर, ये राम जानकी पासी मंदिर। इस प्रकार से मंदिर जितने हमारे हिंदुओं में, चाहे पासी राजा हुए, चाहे धोबी राजा हुए हों, चाहे कुर्मी राजा हुए हों, चाहे कहार राजा हुए हों, चाहे यादव राजा हुए हों, चाहे ब्राह्मण राजा हुए हों, चाहे छत्री राजा हुए हों, तमाम जो राजा राजवाड़े थे, वो अपने अपने मंदिर बनाकर भगवान का भजन करते थे, कीर्तन करते थे, और उन्होंने स्टेट से लोग आते थे, वो उसी मंदिर में रुककर और भगवान का दर्शन करते थे। तो यहाँ तो हर व्यक्ति के मन में भगवान राम के प्रति इतना उत्साह है, इसके नाते अति उत्साहित हम लोग अयोध्यावासी और हर व्यक्ति है कि इतने वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण जो हम हमारे पूर्वजों ने कल्पना किया था, वो साकार होते हुए दिख रहा है।
ये बात मंदिर निर्माण की हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जो मंदिर निर्माण हो रहा है वो वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कह रहे हैं कि इसकी जगह हॉस्पिटल बनता ज्यादा ज्यादा नहीं उत्तम नहीं, रहता। उनको समझ में नहीं आती है, वो क्या बोल के उनको खुद भी नहीं पता है। जब वो अपनी वीडियो और ऑडियो सुनेंगे तो उनको खुद अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस होगी। जहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए वो बनना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तेजस्वी यादव जी के पिताजी चारा चोर थे? तो क्या चारा चोरी करने के बाद उनको सजा हुई, जेल गए, जेल से क्या वापस आए तो क्या उन्होंने अपने पिताजी को भगा दिया? क्या क्या उनकी माताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बुजुर्ग हो गई हैं, तो क्या अपने माताजी को भगा देंगे क्या? विषय ये है कि राम जन्मभूमि, भगवान राम की जन्मभूमि, उपमा देना आपको है तो आप ईसाई पे दिए होते, इस्लाम पे दिए होते, लेकिन नहीं, आप नहीं दिया, क्योंकि आपको हिंदुओं की आस्था पे कुठाराघात करना था, हिंदुओं का मानमर्दन करना था, इसलिए आप ऐसा बता रहे हो कि राम जन्मभूमि पर हॉस्पिटल बनना चाहिए। अरे अयोध्या में तमाम जगह है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पिताजी ने चारा चोरी किया है, तो जितना पैसा इकट्ठा किए ले आकर आप यहाँ लगा दो, हॉस्पिटल बना दो, तो आपको बनाना चाहिए ना। मोदी जी राम जन्मभूमि मंदिर थोड़ी ना बना रहे, सनातनी बना रहे, हिंदू जनमानस बना रहा है, हिंदुओं के पैसा से बन रहा है, लेकिन सरकारी पैसे से थोड़ी ना बन रही है। लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जो है राम जी को हाईजैक कर लिए हैं और साथ ही साथ ये राजनीतिक कार्यक्रम होने जा रहा है, नहीं धार्मिक तो कार्यक्रम। नहीं नहीं, ये धार्मिक कार्यक्रम है, चाहे उनको जाकिर भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। मोदी जी जब गोली खाए थे, लाठी खाए थे, मोदी जी जब रथ यात्रा लेकर आडवाणी जी के साथ थे, तो यही जो है लालू जी यादव जी उनको रथ उठा के फेंकवा दिए थे। तो जो रथ फेंकवाने वाला व्यक्ति क्या बात करेगा, उसके अंदर शऊर ही नहीं है। पता न कैसे उप मुख्यमंत्री हो गया, उप मुख्यमंत्री हो गया वो अच्छी बात है, लेकिन यह भाव, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सनातन के प्रति आपका श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं, विश्वास नहीं, तो आप सनातन के खिलाफ तो मत बोलो ना। मोदी योगी के मतलब सनातन नहीं होता ना। सनातन पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जिनकी कण कण में व्यापकता, हर व्यक्ति के मन में आस्था है, निष्ठा है, स्नेह है, तो आप बीजेपी से जोड़ के मत देखो ना। अगर बीजेपी ने अयोध्या को हाईजैक कर लिया तो आप भगवान कृष्ण के वंशज है, तुरंत तत्काल मथुरा पहुंचिए, और मथुरा में भगवान कृष्ण की जो आक्रांता, आक्रमणकारी औरंगजेब ने पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़कर शाहिदगाह बना दिया, वहां बनाने की बात करिए। अगर आप जो है आसुरी प्रवृत्ति के हैं तो आप काशी चले आइए, क्योंकि भगवान भोले राक्षसों को भी माफ करते हैं। आप आइए, भगवान भोले का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ, उसका निर्माण करिए। चलिए, अयोध्या में बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, वहां तो भी हाईजैक नहीं किया। अगर वो भी आपसे चूक जाएगा तो अयोध्या तो झांकिए, मथुरा काशी बाकी हम लोग मथुरा कूच करेंगे और उस मस्जिद को ध्वस्त करके पुनः मंदिर का निर्माण करेंगे। अभी देखिए मुकदमा चल रहा है, कहाँ? काशी विश्वनाथ में, उसको भी तोड़कर वहां मंदिर का निर्माण करेंगे। तो महाराज जी जब बात कर रहे हैं तो जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, तो उनके अस्तित्व की बात कर रहे थे कि राम है ही नहीं। आज वो 15 जनवरी को कुछ कांग्रेस के नेतागण जो है वो आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। क्या आप उनका स्वागत करेंगे आप? नहीं, हम तो स्वागत नहीं करेंगे, हम तो जूता लेके उनको माला पहनाएंगे, लेकिन हिंदू जनमानस को स्वागत करना, वो स्वागत करे, ये हमारी विचार है। इसलिए हमारी विचार है क्योंकि हमने गोली खाई, हमने डंडे खाए, हमने आपकी इस प्रकार के जो हीन भावना थी उसका शिकार हुए, तो मैं तो वो दिन भूला नहीं, इसलिए मैं आपको भूलूंगा नहीं। रही बात आपकी छद्म भेषधारी ये रूप, कालेमी वाला रूप, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले रूप, तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को जो विरोध करना होगा विरोध करेंगे, लेकिन अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में विपक्षी विपक्ष में भी रहने लायक आप नहीं रहेंगे। देखिए, ये सिद्धारमैया जी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनका एक बेटा जो उनका है, उनका एक बयान आया था हालिया दिनों में। हाँ ना? महाराज जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, उनका एक बेटा का बयान आया है कि भारत अगर जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तानाशाही की ओर चला जाएगा और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। आज पाकिस्तान में कोई मंदिर नहीं है, आज अफगानिस्तान में कोई मंदिर नहीं है। जब भारत से अलग हुआ था अफगानिस्तान, तो वहां पर 29% से अधिकतर हिंदू थे, 30% से अधिकतर बौद्ध मत के मानने वाले थे। आज जब तालिबानियों की हुकूमत हुआ तो 5,000 में 4,700 कुछ लोगों में से इस्लाम, ईसाई और तमाम ऐसे पंथ के मानने वाले थे, वही बचे थे। आखिर हिंदू कहाँ चला गया? पाकिस्तान ज्यादा दिन नहीं हुआ, 70 वर्ष पहले आजाद हुआ है। जब आजादी पाकिस्तान की हुई थी उस समय में 3 करोड़ हिंदू थे, आज हिंदू जीरो बराबर हैं। जब भारत से पाकिस्तान हुआ तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ है। तो यहाँ तो आसमान से टपक पड़े और जमीन से निकल निकल आए, और क्या पाकिस्तान में जमीन निकल गया कि आसमान में समा गए? तो विषय यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा।
हिंदू राष्ट्र का ही मतलब है कि सर्वधर्म सद्भाव की बात। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम। हिंदू राष्ट्र की बात है समन्वय, एकता, भाईचारा। भाईचारा ऐसा है कि पाकिस्तान में बम धमाका होता सिया और सुन्नी में, सीरिया, ईरान, इराक में बम धमाका होता है मुसलमानों में ही, सिया और सुन्नी में। हिंदुस्तान में 17 फिरके और 1700 जातियां और अलग अलग प्रकार के मस्जिदें, लेकिन समन्वय शांति स्थापित है। हिंदू राष्ट्र का ही ये प्रतीक है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो एक जब हम समन्वय की बात कर रहे हैं, सब धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, तो ओवैसी जी का बयान आ रहा है हालिया दिनों में कि हम ये जो बाबरी विद्रोह हुआ है उसको, बाबरी मस्जिद जो शहीद हुआ है, उसको युवाओं लोग नहीं भूलेगा, वो भड़काने नहीं का काम नहीं कर रहे नहीं हैं वो नहीं लोग। नहीं नहीं। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, चोर था, नीच था, लुटेरा था, बलात्कारी था, मानवता को भी शर्मसार करने वाले पराई पुरुष से संबंध रखता था। अगर इस प्रकार के कुकर्मी ओवैसी के आदर्श हो सकते हैं, इसके नाते ओवैसी भाषा को बोल सकते हैं। वो ओवैसी जी हैं बयान नहीं दे रहे हैं। वो बिहार सरकार के एक मंत्री अशोक चौधरी, उनका भी बयान आया हालिया दिनों में कि मुगल काल जो था वो स्वर्णिम काल था भारत का, मुगल काल को स्वर्णिम काल कह रहे हैं वो भारत के लिए। ये मुझको लगता है कि वो नेताजी समझ नहीं पाए होंगे। इसलिए नहीं समझ पाए होंगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसा होगा वाणी। किसी मुगल के खानदान में वो चले गए होंगे, पानी पी लिए होंगे, ऐसा उनका भाषा हो गया होगा, और कोई बात नहीं। एक दिग्विजय सिंह का बयान आया है महाराज जी की, वो कह रहे हैं कि जिस मूर्ति के लिए लड़ाई हुई थी वो मूर्ति कहाँ गई, फिर से नई मूर्ति की स्थापना की जा रही है। आज आज वो मूर्ति की बात कर रहे हैं, जो राम को काल्पनिक कहने वाले, निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली छलनी करने वाले, आज वो मूर्ति की बात कर रहे हैं, वही मूर्ति है, वो मूर्ति भी रहेगी। दूसरी, वो नई मूर्ति इसलिए बनाई जा रही है, लगाई जा रही है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्योंकि वह बालक स्वरूप में भगवान है। बाल स्वरूप में होने के नाते बहुत दूर से दर्शन अच्छे तरीके से लोगों को हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत बहुत नन्हा से बालक है भगवान, छोटे रूप में है। इसके नाते वहां पर एक भव्य मूर्ति लगाई जा रही है कि दूर से जिसको दर्शन हो। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम वो मूर्ति की चिंता तो की है, थोड़ी सी पाप उनका कम हुआ। जी। एक अंतिम सवाल आपसे है महाराज जी की, एक बदरुद्दीन अहमद जी हैं जो एक नेता भी हैं, असम के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भी मुसलमान भाई हैं भारत के, वो 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक कहीं यात्रा ना करें। नहीं, वो मुसलमानों को डरवाने की बात करते हैं। ओवैसी जैसे लोग, तोकिर रजा जैसे लोग, शफी वर्क रहमान जैसे लोग, ये शुद्ध रूप से आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। इनको संविधान में आस्था नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में इतने वर्षों की मुकदमा जीतने के बाद भी ये बताते हैं कि बाबरी मस्जिद हमारी थी और तोड़ दी गई। आप समझो, बलात्कारी के सब बच्चे हैं, अपराधी के बच्चे हैं, इनके मन में अपराध ही आएगा। और जाकिर ही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। तो ये बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, चोर हैं, नीच हैं, लुटेरा बाबर था, उसके भाव को मानने वाले हैं, तो इनके मन में यही भाव रहेगा। इसके नाते हिंदुस्तान के मुसलमान भी समझता है, जानता है। एक समय हुआ करता था कि पूरे देश में दंगे हुआ करते थे, फसादे हुआ करते थे। आज समय ये भी है कि पूरे देश में कहीं दंगा नहीं हो रहा है। एक समय हुआ करता था आए दिन बम धमाका होते थे, आज समय ये भी है कि बम धमाके नहीं हो रहे हैं। एक समय हुआ करता था सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती थी, आज सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है। इसके नाते इन लोगों को जलन है, पेट में पीड़ा है, क्योंकि आतंकवादी के औलाद हैं, आतंकवादी के बच्चे हैं। इसके नाते बम धमाका और लोगों को मारना काटना ही इनको याद आता है, इसके नाते ऐसा भाव बोलते हैं। काशी मथुरा को लेकर कब तक ये लगता है कि काशी मथुरा भी अयोध्या के बाद अब। नहीं नहीं, जल्दी है, जल्दी है। आप देश की आजादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है? मोदी जी कहाँ पहुंचे? मथुरा पहुंचे? लेकिन अब मोदी जी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना कोई हुआ है। बात नहीं, कोई कोई गठबंधन हो जाएगा। सनातनी के आगे सारे गठबंधन फेल है, राम भक्तों के सामने सारे गठबंधन फेल है, हिंदुओं के सामने सारे गठबंधन फेल है। सारे जाति समीकरण को ध्वस्त करके तीसरे बार पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके नाते अब बारी कहाँ की है? मथुरा की। अब करो सनातनी तैयारी, अब बारी है मथुरा की। हम लोग मथुरा आ रहे हैं, भगवान कृष्ण के साथ मक्खन खाएंगे और वहीं भगवत मंदिर बनवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी को क्या संदेश दे रहे हैं? नहीं, विपक्षी को संदेश ये देंगे कि अगर आपको यह लगता हो कि बीजेपी वालों ने अयोध्या हाईजैक कर लिया, तो मैं निवेदन करूंगा कि 22 तारीख को अगर आप यहाँ नहीं आते हैं, जिन जिन लोगों को निमंत्रण मिला है, वह 22 तारीख को आप लोग भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचिए सारे लोग, और वहां भगवान कृष्ण से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, हमारे 99 गलती को माफ कर दो, हमारी गला मत काटो, हम अब पुनः आपकी मंदिर का स्थापना करेंगे।
हिंदुस्तान में जिस प्रकार से समन्वय है, शांति है, एकता है, भाईचारा है, उसको हम बना के रखेंगे, आपकी मंदिर की स्थापना करेंगे, उसी में उनका पाप क्षम होगा। नहीं तो मुझको लगता है विपक्ष में भी बैठने के लायक वो नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये थे हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत महंत राजू दास जी थे, जिनका कहना था कि कांग्रेस वाले यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन उनको हम क्षमा नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस वाले यहाँ पे आते हैं तो वो उनको हम जूते के माला से स्वागत करेंगे। हाँ, अयोध्या वासी उनका स्वागत करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए हमारा हिंदुस्तान।